चलिए, वही पढ़ाएंगे। वो तो 11th का रिवीजन करवा रहे हैं, मॉडर्न आपको भी कराएंगे, आपको थोड़ी देर बाद कराएंगे। अभी पहले तो अपन चाहते हैं कि अपना 12th का सिलेबस पहले पूरा हो जाए, इसलिए सही है। करें, शुरू करें, लिखें। कहां तक हो गया था? वो रॉड का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, बता दिया था। लिखें। लिखिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लिखें। ले चलो, अब शांत हो जाओ, फटाफट पढ़ लेते हैं। देखें, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कैसा मैग्निफिकेशन, लंबाई वाला या ऊंचाई वाला? लंबाई वाला। अब शांत हो जाएं। देखिए, अब मैंने आपको कल बताया था 10वीं क्लास में तो ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखते थे। पता है ऐसे रखने में क्या होता था? उसके हर बिंदु की दूरी सेम रहती थी। यहां बताइए, क्या हर बिंदु की दूरी सेम है या अलग अलग है? तो इतने सारे बिंदुओं की इमेज कौन बनाएगा भाई? बताओ, कहां कहां की इमेज बनाइए? किनारे किनारे की। क्यों सर, किनारे किनारों की क्यों बनाए? बाकी सभी बिंदुओं की उनके बीच में बन जाएगी। तो बताओ कितनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 2 बार। एक बार किसके लिए लगाएं? बिंदु ए के लिए। एक बार किसके लिए बनाएं? बिंदु बी के लिए। चलिए, बिंदु ए के लिए बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, यू चिल्लाइए ए के लिए। 60 -60। बूढ़े हो जाओगे बूढ़े, तो भी गलतियां करते रहोगे। थोड़ी शर्म किया करो, रोज उम्र बढ़ रही है, वही गलतियां करते हैं बार बार। 60 नहीं, -60। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बताओ? +30। खुद लगाइए इक्वेशन और बताइए इमेज कहां बनेगी। 1/v - 1/u = 1/f। खुद करिए, खुद करिए।
कितना आ रहा है? प्लस 60। मजे की बात है, ए को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों आशीष सर? आपको याद होगा, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, हमें थोड़ी ना याद है। नहीं भाई, आप भी सोच सकते थे। ए 2F पर है, दिमाग लगा। F कितना है? 30, डबल कर 60। तो बिंदु ए वास्तव में कहां रखा गया है? 2F पर। और 2F पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी 2F पर बनती है। एक बार हल कर लिया, कोई शर्म नहीं। अब दिमाग चलाएं, कभी भी ऐसा प्रश्न है तो चेक कर लें, कहीं कोई बिंदु 2F पर तो नहीं है। सर वापस बताइए, थोड़ा ऊपर से गया, आजा फिर सीख। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ बता, 30। 30 का डबल कर 60। इसका 2F कितना हुआ? 60। बता बिंदु ए कहां है? 60 पर है। इसका मतलब बिंदु ए कहां है? 2F पर। तो उसकी इमेज भी, तो यहां लिख लीजिए, चूंकि ए 2F पर है इसलिए इसकी इमेज 2F पर ही बनेगी। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी कर लिया। अब अगली बार ध्यान रखेंगे। तो ए की इमेज बन गई, बताओ कहां बनी? ए की इमेज बनी, कहां बनी बताओ? 60 पर। अब किसकी इमेज बनाएंगे बताओ? बी की। बी के लिए खुद बताइए, बी के लिए यू कितना लेंगे? बी के लिए यू बताइए, माइनस का 90। करिए सॉल्व। कितना आ रहा है बताओ? प्लस का, आराम से 2-3 और सॉल्व करो बच्चे, आवाज थोड़ी कम आ रही है। प्लस का 45। तो बी की इमेज बनेगी 45 पर। कल मैंने आपको इसका शेप भी बताया था क्या? शेप कैसा बनेगा बताइए, डिस्टॉर्टेड या सेम साइज? डिस्टॉर्ट। याद करिए कैसे, एक बार भूल गए हो तो बता देता हूं। ए की जितनी हाइट है, ए की तो उतनी हाइट रहेगी, पर जैसे जैसे आप इन्फिनिटी तरफ जाते जाते हो, इमेज कैसी होती जाती है? छोटी। आपको यह सिखाया था क्या? ए लेंस के पास है तो इसकी इमेज लेंस से दूर बनेगी। याद आया? बताई थी ये बात, देखो पन्ना पलटो। कौन पास में बताओ? ए पास में, तो इसकी इमेज दूर बनेगी। बी कहां है? तो इसकी इमेज पास बनेगी। चलिए पहले पार्ट का सॉल्यूशन बताइए, लेंथ ऑफ इमेज कितना आएगा? लेंथ ऑफ इमेज, ये लेंथ ऑफ इमेज बताइए कितनी आएगी? 60 माइनस 45 कितनी? 15। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट।
बढ़ो आगे। लेंथ ऑफ इमेज बताओ कितनी, 15, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 30। क्लियर है? नीचे लिखिए कॉन्सेप्ट। बराबर आ जाए। करूं नेक्स्ट, करूं क्या? चलो अब अच्छे से समझना भाई, रिलैक्स हो गया ना, थोड़ी सी आज बातें खूब सारी समझने की हैं। हम सभी जानते हैं लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और सॉल्व करोगे, तो डिफ्रेंशिएट अपन कर नहीं रहे हैं, कुछ का यूज नहीं है, तो वो आता है dv/du बराबर v² / u²। याद करिए v/u क्या होता था, m, तो v²/u² को क्या लिख सकते हैं, m²। तो इस v²/u² की जगह क्या लिख दिया, m²। तो एक फॉर्मूला आ गया dv/du बराबर m²। बहुत काम आएगा। और ध्यान से देखिए, इस dv/du को लिख सकते हैं ml। क्या लिख सकते हैं, क्या है ml बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब पुराना आप गायब हो गया है आपका, इसलिए थोड़ा याद कराता हूं, पन्ने पलटो। ml का फॉर्मूला आपको मिलेगा, पन्ने पलटो, vb माइनस va अपॉन ua माइनस ub। देखिए पन्ना पलटो लास्ट लेक्चर का, थोड़ा सा भूल गए आप। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मिला क्या, ये कौन है, डेल्टा वी, ये कौन है, डेल्टा यू। देखिए वही लिखा हुआ है dv/du। पर डेल्टा और dv में अंतर है भाई। डेल्टा होता है लार्ज चेंज और dv क्या होता है, मतलब dv/du तभी लिख सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट का साइज कैसा हो, स्मॉल। तो कई किताबों में रिलेशन तो दे रखा है, पर वो ये कंडीशन लिखना भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो, छोटा। दोनों m में अंतर है, जल्दबाजी मत करो, अच्छे से बताओ m क्या है, m मैग्निफिकेशन, कौन सा वाला, ट्रांसवर्स, ऊंचाई वाला। m आपको ऑलरेडी याद है, बताओ क्या होता था फॉर्मूला, v/u, और बोलो hi/ho, और बोलो f/f+u। ऑलरेडी याद है, डर हटाओ धीरे धीरे। ml कौन है, नाम बोलो, ml लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। बोले तो कौन सा मैग्निफिकेशन, लंबाई वाला। सर इसका फॉर्मूला बताओ, कोशिश करो जैसे उसका होता था हाइट अपॉन हाइट, इसका हाइट नहीं होगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ। थोड़ा थोड़ा डर हटाओ चीजों से, तब मजा आएगा। ml बराबर m², ये फॉर्मूला हमेशा लागू होगा या एक स्पेशल कंडीशन है, क्यों, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला होता है डेल्टा v/डेल्टा u, ये डेल्टा नहीं है, क्या है, dv। डेल्टा और dv में अंतर होता है, डेल्टा x बड़ा चेंज, dx स्मॉल चेंज। पहले लिखिए, फिर मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, ये अपन को याद होना चाहिए। लिख लीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करके दिखाऊं, दिखा देते हैं, पूछ लेना मुझसे तो। तो बताइए ml बराबर m² कब लागू होगा, जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो।
एक एक को डर हटाओ, तेज मत भागो। अपने 15 मिनट बचाने का कोई फायदा नहीं है भाई। 15 मिनट बचाने के चक्कर में घर पे अपन फंसे रहे, इससे बड़े तो अभी सीख लो ना। एमएल कौन है? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। एम कौन है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन, इस एम को बोलते हैं। एमएल का फॉर्मूला, एमएल बराबर एम स्क्वायर। एमएल क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बढ़ू? देखें, इन द गिवन सिचुएशन, प्रश्न लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द, इन द गिवन सिचुएशन, क्वेश्चन लिखिएगा। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इमेज। अब प्रश्न को आप समझिएगा तब मजा आएगा। केवल नोट्स भरने से काम नहीं चलेगा, ध्यान देना, और थोड़ा सा इस प्रश्न को गौर करिएगा। सॉल्यूशन नहीं छापना है, अपन को चीजों को सीखना है कि परीक्षा में आए तो अपन समझ सके। दोनों प्रश्नों को देखिए, यही सवाल यहां भी था, पर यहां रॉड की लंबाई थी 30 सेंटीमीटर। यहां भी रॉड है, पर यहां रॉड की लंबाई मिलीमीटर। तो प्रश्न का डेटा भी बताएगा कि आपको क्या करना है। सर आज नई बात सिखा रहे हो आप शनिवार को? प्रश्न का डेटा बताएगा, वैल्यू बताएंगे, हमें सोचना क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा। तो ml बराबर क्या लगाएंगे? एम स्क्वायर। यहां इस पूरे प्रश्न में मैंने कहीं भी ml बराबर एम स्क्वायर क्यों नहीं लगाया बताइए? क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज काफी ज्यादा है। क्या जबरदस्त विषय है। वैल्यू भी बता रही है कि हमें सूत्र कौन सा उपयोग में लेना है। यहां ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है या बड़ा है? वहां ऑब्जेक्ट का साइज है, सेंटीमीटर की तुलना में बहुत कम है। तो आपको ये नोट करना चाहिए, हल मत करिए, पहले इस बात को लिखिए। यहां ऑब्जेक्ट स्मॉल है, इसलिए ml बराबर एम स्क्वायर अप्लाई हो सकता है। हल मत छापिए, हमारा जन्म सॉल्यूशन छापने के लिए नहीं हुआ है। ये रोज जब आए तो बोलिए हमारा जन्म नोट्स बनाने के लिए नहीं हुआ है। बातों को समझिए कि सर वहां नहीं लगा और यहां लगा रहे हैं, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है? स्मॉल। अब बताइए ml बराबर एम स्क्वायर। एमएल क्या होगा बताइए? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए जल्दी से बताइए। तो पहले तो मैं एम फाइंड कर लेता हूं।
एम कितना होगा बताओ, यू कितना है इसका -90, एफ कितना है +30, एम मुझे रटा हुआ है एफ अपॉन एफ प्लस यू। अब एम एल बराबर एम स्क्वायर, एम एल को खोलिए, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज पता नहीं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए कितना आया, कितना दे रखा है 1 mm, एम की वैल्यू कितनी आई -आधा का होल स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना अच्छा सवाल है, छोटा सवाल पर काम का सवाल। आपको बार बार इसको हाईलाइट करना चाहिए, बाकी आप लिखो नहीं लिखो मुझे कोई मतलब नहीं है, आप इसको हाईलाइट करिए मेरे कहने पर। यहां ऑब्जेक्ट स्मॉल है इसलिए एम एल बराबर एम स्क्वायर सोचा है, और एम रियल हीरो है। एम हमेशा याद होना चाहिए एफ अपॉन एफ प्लस यू। बोलिए क्या बात क्लियर है? बढ़े साहब? पढ़ूं क्या आगे? चलो अब लिखिए नीचे, नीचे लिखिए कॉन्सेप्ट बिल्डर। अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखे, आज काफी छोटी छोटी बातें हैं और काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे आज। अपन एक लेक्चर पीछे चल रहे हैं पास वाले से, तो अपन को कहीं अगले सप्ताह कवर करेंगे उसको। उनका आज पूरा लेंस खत्म हो गया है, उनके 20 लेक्चर हैं, अपने 19 है। अपने शायद तंवर सर का लेट खत्म हुआ था है ना, इसलिए तो एक लेक्चर कहीं अगले सप्ताह बराबर कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे। उनका लेंस पूरा हो गया। आज टेस्ट रखा था उनका, ओरल मौखिक टेस्ट, आधे घंटे याद करके आए सब, फॉर्मूले पूछे, ये सवाल करके बता, ये सवाल बता, बोर्ड पे बुला बुला के, तो सब पढ़ के आए अच्छे से। तो अपन को भी तैयारी करनी है, ताकि अपन टेस्ट लें तो अपन को एक एक चीज याद होनी चाहिए। क्लास टेस्ट है, चलिए डायग्राम बना लीजिए। नहीं नंबर वगैरह नहीं उसके, कहीं जुड़ेंगे नहीं उसके, ऐसे ही मौखिक है। हाँ चॉकलेट रख, कोई गिफ्ट रख लेंगे, गिफ्ट रख लेंगे भी। ईएमडब्ल्यू हो गया पूरा?
ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरी हो गई ना? अब मेरी शुरू होगी, आपकी खत्म हो गई है। देखो अब मैं जाऊंगा प्रो में, उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ानी है। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, 5-6 महीने उसमें लग जाएंगे। बड़े चैप्टर है ना ये सारे बहुत। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबसे बड़ा, पूरी वॉल्यूम वही तो है एनसीईआरटी का, वॉल्यूम 1 जो है 12th का, उसमें यही चैप्टर है। आपने कभी खोला ही नहीं, उसमें यही है। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए आइए डायग्राम बना लीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न ये है, इन दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या हो ताकि लाइट पैरेलल आ रही है और बाद में जा भी कैसी रही है, पैरेलल। पैरेलल आना, पैरेलल जाना। अब आप देखिए, इसको दो तरीके से मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। आंसर याद है कई बच्चों को और सही भी है, F1 प्लस F2 आएगा। पर एक बार आप समझिए, मजे से सुनना, दिमाग भी इससे डेवलप होगा। ये पूरा एक सिस्टम है। आप मुझे बताओ, ये सिस्टम लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा भाई। क्यों? लाइट कैसे आई? पैरेलल आई। गई भी कैसे? इसको भी बता। देखो आप अकेले बैठा है कोने में, तो अभी बता पा रहा है। बता कैसी आई लाइट, जा कैसे रही है? सबको पता है, पैरेलल आ रही है और पैरेलल, मतलब लाइट ना तो कन्वर्ज हो रही है ना। सोच के बताइए इस सिस्टम की पावर कितनी है? जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर कन्वर्ज करता तो पॉजिटिव, डाइवर्ज करता, लाइट तो पैरेलल आ रही है, पैरेलल ही जा रही है। पावर कितनी है इसकी? जीरो। बोली हाँ है क्या? इस सिस्टम की पावर जीरो। अब अगर आपको याद हो, घर पे आपने पढ़ाई करी है, तो दो लेंसेस का अगर सेपरेशन है तो एक फॉर्मूला सिखाया था, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1f2। याद है? 1/f को क्या बोल सकते हैं? पावर। बताइए ओवरऑल पावर जीरो। तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f, उधर ले जाइए, d/f1f2, एलसीएम ले लीजिए, f1 प्लस f2, ये कैंसिल। कोई मैथ्स नहीं पूछ रहा आपसे, आपको सीधा याद होना दोनों के बीच की दूरी f1 प्लस f2। एक दूसरे मेथड से और समझाता हूं, आपके यूं चेहरे पे खुशी आ जाएगी। अरे सर यार, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। आओ देखो, दिमाग लगाओ। लाइट पैरेलल आ रही है, 10वीं से पढ़ा हुआ, पैरेलल आएगी कहां मिलेगी? फोकस पे। किसके? आपके, मेरे, या पहले लेंस के? पहले लेंस का फोकस कहां है? F1 पर। क्या लाइट यहां रुकेगी या आगे जाएगी? ये आगे गई, ये आगे गई। अब पता है दूसरा लेंस परम पिता परमेश्वर से, ईश्वर से क्या प्रार्थना करेगा? ये लाइट मेरे फोकस से आनी, क्योंकि मैंने आपको याद कराया था, पैरेलल आते हैं तो फोकस से जाते हैं, फोकस से आते हैं। तो दूसरा लेंस ईश्वर से क्या प्रार्थना करेगा? हे जगन्नाथ, ये लाइट मेरे फोकस से आनी। अगर फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अब बताइए दूरी कितनी हो गई? F1 प्लस F2। फिजिक्स के आनंद है। आपकी इच्छा हो जो आपको मेथड समझे, सीधा उत्तर याद होना चाहिए, D बराबर F1 प्लस, पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना, दोनों के बीच की दूरी F1 प्लस F2। दो तरीके हैं, पहला पावर, दूसरा फिर सीखिए, पैरेलल आए, फोकस पे मिले। दूसरा लेंस क्या प्रार्थना कर रहा है कि अब मेरी लाइट कहां से आनी चाहिए? अगर फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। याद करिए, नोट करें। ये जूम कर देता हूं, पहले वो लिख लीजिए।
ये जूम कर दिया, पहले ये लिख लीजिए। लिख लीजिए। सही है। तो सीधा याद कर सकते हैं नीट के लिए, नीट में आया हुआ सवाल है, लाइट पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जा रही है, तो शॉर्ट नोट अपन ऐसे ही बनाएंगे जब बनाएंगे, पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना, डी बराबर F1 प्लस, हमेशा फॉर्मूले में F1 F2 किसके साथ रखिए, साइन के साथ। साइन के साथ का मतलब अगर कॉन्वेक्स है तो F पॉजिटिव, कॉनकेव है तो F नेगेटिव। बोलो क्या ओके है? 2 मिनट का रेस्ट लो, दिमाग में बातों को सेट करो, पेपर में रिकॉल हो जाए तब है, तुरंत तुरंत लिखकर भागने से फायदा नहीं है। पूरा सिस्टम समझा करो, घर पे भी ऐसे पढ़ा करो कि क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है वो दिमाग में बैठा हो, कि लाइट पैरेलल आ रही है, दो लेंस लगे हुए हैं और फाइनली रेस कैसी जा रही है, पैरेलल, मतलब ओवरऑल सिस्टम की पावर कितनी है, 0, क्योंकि ना तो लाइट कन्वर्ज हुई ना लाइट, अब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, F1 प्लस F2। क्या बात क्लियर है? बढ़ू आगे। चलो आगे लिखिए। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ लेंस। पहला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, तो साफ साफ है बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा और नीट में भी नहीं आया है, तो फिर से पढ़ा काहे रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे, एम्स में जब एम्स की परीक्षा अलग होती थी तो उसमें 2-3 बार आया हुआ है, जेई मेन में लगातार पूछा जाता है, तो बाई चांस आ जाए तो अपने आना चाहिए, पर लिख दिया है, बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि बोर्ड स्ट्रिक्टली किसको फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी। अब इसमें क्या है केस वो देखिए, केस 1, when object is moving along the principal axis, आराम से समझिएगा, फॉर्मूले याद करने वो अलग बात है, पर एक बार बातें समझ में आ जाएंगी ना तो आपको बढ़िया लगेगा। चित्र बनाइए, रिलैक्स होके पढ़िए, क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, एक जेई मेन का चित्र बना लीजिए।
खुद समझिए वेलोसिटी का मतलब क्या है। देख, जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। अब ऑब्जेक्ट के चलने से क्या होगा बता, क्या यू बदलेगा या वही रहेगा? और सोच, यू के बदलने से वी भी, और वी बदलेगा, इसका मतलब इमेज रुकी रहेगी या चलेगी? इमेज भी चलेगी। अब आपसे यही पूछा गया है, इमेज की क्या बताइए, वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to length is equal to m square velocity of object with respect to length. अब मन में तुरंत आता है, साइंस के बच्चे हैं सर, कहां से आ गया फॉर्मूला, थोड़ा आइडिया दे दो। भले ही नीट में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर मन तो करता है ना कैसे आया। 2 मिनट सिखा देता हूँ, लिखना मत आप, कॉपी गाय को भरो, समझ लो बस, याद होना चाहिए। अब कैसे आया, 1 मिनट बोर्ड पे देखिएगा, लिखना मत। डीवी बाय डी यू बराबर, अभी पढ़ा था क्या होता है, एम स्क्वायर। डी यू को वहां भेज दो, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया। अब खुद बताना, ऑब्जेक्ट की दूरी बटा समय, दूरी बटा समय वेलोसिटी, इमेज की दूरी बटा समय वेलोसिटी ऑफ इमेज। यू और वी हमेशा कहां से नापते हैं, लेंथ से, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। 1 मिनट में आ गया। तो कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, आप खुद भी समझो, ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, ये खोद के थोड़े निकाले होंगे, 2 मिनट में डिराइव किया जा सकता है। पर हम कॉपी इसलिए नहीं भरवाते, यार बोर्ड में ही नहीं है, तो काहे को तू कॉपी भर के परेशान हो रहा है, सीधा अपन को सूत्र याद होना चाहिए। सर ये क्या लिखा है आपने, ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब क्या है, कोई पढ़ेगा क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस, इसको कैसे खोलेंगे, 11वीं क्लास याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे खोलोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। वीओ लेंस को कैसे खोलोगे, कोशिश करो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। लेंस अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लिख लीजिए, ये तो है अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है, और अगर परपेंडिकुलर चल रहा हो तो यहां तो ऑब्जेक्ट चल रहा था, देखो कैसा, एक्स एक्सिस के अलोंग, यहां एक्स के अलोंग नहीं चल रहा, वाई के अलोंग। सब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है हम भूल गए, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी, नहीं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मूविंग कर लो उसको।
बढ़ो आगे। ये फॉर्मूला कहां से आया बता देते हैं अभी। वो वाला पहले वाला आ गया समझ में। अब आशीष सर यहाँ एम स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, कहां से क्या लिख रहे हो? आज नहीं पढ़ाना था छुट्टी कर देते, आज कह देते आज मेरा मन नहीं है। आप आ गए और ऐसा अनशन पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ। क्यों पढ़ा रहे हो आज आप? ऐसे मन में विचार आने लग जाते हैं। वहां एम स्क्वायर और यहाँ एम है। पहली बात तो नीट में, एनसीईआरटी में, दोनों में कहीं नहीं आया, फिर भी अपन डेरिवेशन समझते हैं एम क्यों आया है। सब लोग बोर्ड पे देखना, लिखना मत, पेन पेंसिल छोड़िए। मुझे बताइए ऑब्जेक्ट यहां था, फिर ऑब्जेक्ट यहां आया, फिर ऑब्जेक्ट यहां आया, फिर ऑब्जेक्ट यहां आया, क्या बदल रही है? क्या इसकी ऊंचाई बदल रही है? क्या प्रिंसिपल एक्सिस से खत्म हो गया? एच आई बटे एच ओ क्या होता है? एम। एच आई बराबर एम इंटू एच ओ, टाइम से डिवाइड कर दिया। ऑब्जेक्ट बटा टाइम वेलोसिटी, इमेज बटे टाइम वेलोसिटी। बताइए एम आ रहा है या एम स्क्वायर? हर चीज 2-2 मिनट में डिराइव की जा सकती है, पर आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इरेजर में जाते हैं और इरेज ऑल दबा देते हैं। कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं है, सीधा अपन को याद होना चाहिए। 2 मिनट का रिलैक्स करो। वेलोसिटी के कितने केस? 2 केस। ऐसे याद करो, बोल बोल के मन लगेगा। एक बार ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा? अलोंग द एक्सेस, और एक बार अलोंग वाले में क्या निकल कर आएगा? एम स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में एम। अच्छा एम कौन है? कोने में लिख लो एम, वही रियल हीरो, हर जगह काम आता है। एफ अपॉन एफ प्लस यू, रियल हीरो एम। बहुत सवाल सॉल्व करता है, एकदम ये हमेशा याद होना चाहिए। एम का फॉर्मूला एफ अपॉन एफ प्लस यू, रियल हीरो। बहुत प्रश्न हल कर देता है ये। आप खुद देखो ना, क्यों मैं इसको नमन कर रहा हूं, क्यों नहीं करूं? यहां भी एम आ गया। अभी डीवी बाई डी यू बराबर, यहां भी किसकी जरूरत पड़ी? एम। पिछले फॉर्मूले में भी एम, इस फॉर्मूले में भी एम, इसलिए नमन करना बनता है। हर सवाल किससे सॉल्व होता है? स्मॉल एम से। इस एम को क्या बोलते हैं? रियल हीरो। क्या बोलते हैं? रियल हीरो। लिखें पहला प्रश्न। क्या दोनों केस क्लियर हैं? एक बार बताइए, अलोंग द एक्सिस में क्या आएगा? अलोंग द एक्सिस, कम ऑन सब मिल जाओ, अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एम। क्लियर है? लिखें पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब खुद करिएगा सोच समझ के, कौन सा केस लगेगा, ट्राई करो ना। गलत होगा होगा भाई, चिंता क्यों करता है? ट्राई करेगा तभी तो डर हटेगा। सोच सबसे पहले कि क्वेश्चन वेलोसिटी का है। अब बता केस 1 का है या केस 2 का है? केस 1 का है। खुद करो, काटा कूटा होगा होगा भाई, चिंता क्यों करनी। अटेम्प्ट करेगा, तेरा धीरे धीरे डर हटेगा भाई सब्जेक्ट को लेकर, इस बात को समझ। आंसर बताइए। कितना?
एम निकालो एम, और एम फिर गलत करोगे बूढ़े हो जाओगे। यू 30 नहीं, -3। तुम तुरंत 30 ठोक देते हो, रख दे एक बार 30, रख दे, रख दे 30। अरे 30 नहीं, -30। रोको अपने आप को, बांध के रखो, 30 नहीं, -30। हाँ जी, 10/-20, एम की वैल्यू -आधा आ रही है भाई, देख लो, एम की वैल्यू -आधा। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस, लिखो बाकायदा, सवाल कौन से केस का है, केस 1 का है, इज इक्वल टू m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस। इसको खोल लीजिए, vi माइनस वी लेंस बराबर vo माइनस वी लेंस। लेंस किस में है, रेस्ट, m की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट 15, 15 मत रखो, 15 आई कैप। आंखें खोलो कि 11वीं की फीस भी जमा कराई थी, वो याद करो, वो क्षण कि 11वीं का भी पैसा जमा कराया हुआ है अपन ने। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, कौन सा वेक्टर होगा ये, आगे आई होता है, पीछे -i, 15 नहीं 15i। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी, 15/4। बोलिए। बढ़ू आगे, 2 मिनट रुक जाओ, सवाल समझो, कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया, वेलोसिटी का। फिर और बोलो, इसके अंदर 2 केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट चलेगा अलोंग एक्स या अलोंग वाई। ये किस में चल रहा है, अलोंग एक्स, एक्स में m² आता है या m आता है, m² आता है। क्लियर है बात, अगला लिखिए। न्यूटन फॉर्मूला, हाँ वही न्यूटन 11वीं वाले लिखे, यहां भी इन्होंने हाथ चला लिए थे। पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं। बहुत आसान टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं, बहुत आसान है और
किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आधी बात तो आपको लिखने से बहुत क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है हमें कब क्लिक करना है। लिख लीजिए। बोर्ड में है, ये सवाल है इसका एनसीईआरटी में, इसलिए अच्छे से करिएगा। डेरिवेशन भी है अपने सिलेबस में, वो भी सिखाऊंगा। बढ़े आगे। एक सबसे बड़ी लड़ाई ये रहती है कि ना सर देखो, लॉ तो समझ में आ जाते हैं, जैसे बायो-सावर्ट लॉ, गॉस लॉ, फॉर्मूला आपने याद कर लिया, न्यूटन लॉ। सर एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, प्रश्न पढ़कर कैसे क्लिक करेगा कि हमें कब न्यूटन फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो बातें लिखी है ना भाई, ये किताबों में नहीं है, इसलिए समझो। जनरली ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कहां से मेजर होती है? लेंस। ये देख चित्र बनाया है। 99% क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। दूरियां हमेशा कहां से मेजर होंगी? लेंस से। तेरी 10वीं क्लास का फॉर्मूला बढ़िया काम करेगा। बट अगर दूरियां लेंस से नहीं फोकस से मेजर हो, तब हमें क्या सोचना है? न्यूटन फॉर्मूला। ये देख, मैं इस डायग्राम को हाईलाइट करता हूं और केवल तू इसको देख, बाद में बना लेना, केवल देख समझ। ये रहा ऑब्जेक्ट। आज तक जितने प्रश्न करे पूरी 10वीं के, एनसीईआरटी के, 12वीं के, सब में ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से होती है? लेंस से। भाई ने लेंस से नहीं दी है, कहां से दी है? फोकस से। प्रश्न की ऐसी तैसी कराई, पहले समझ में तो आए बात कि चल क्या रहा है कहानी में। आज तक सारी दूरियां लेंस से हैं, 99% सवालों में ऐसा ही होगा। बोर्ड के, एनसीईआरटी के, नीट के दूरियां सदैव लेंस से ही होती हैं। बट अगर दूरियां लेंस से नहीं फोकस से हो, तब हमें क्या सोचना है? न्यूटन्स फॉर्मूला। पूरे मॉड्यूल में 2 ही प्रश्न है, 400 में से 2 ही प्रश्न है, मतलब ज्यादातर दूरियां कहां से नापेंगे? लेंस से। अगर दूरियां कहां से मेजर हो? फोकस से,
तब हमें क्या सोचना है, न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या ये बात क्लियर है क्या? पहला पंच ये कि मुझे प्रश्न पढ़ के पता चले, वो साफ बोलेगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला? न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या ये पहली थॉट क्लियर? सूत्र देख लीजिए, एक्सओ एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर। ये देख ऑब्जेक्ट, दूरी कहां से? फोकस से। ये देख इमेज, दूरी कहां से? फोकस से। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस, याद हो तो। इसे क्या बोलते हैं? इमेज फोकस। याद है? अब नीचे लिखिए डेरिवेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए नीचे लिखिए डेरिवेशन। डेरिवेशन। चलिए, बहुत आसान है, खुद ही कर सकते हैं, पूरी मैथ्स है, फिर भी एक बार करना जरूरी है, कॉपी में बोर्ड में है। चलो सब लोग चिल्लाना भाई। ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी एक्स ओ, ओ समझ रहे? ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ये है फोकस, एफ है, और ये टोटल दूरी क्या कहलाएगी? यू। कोशिश करके बताइए यू कितना? एक्स ओ प्लस एफ, प्लस का या माइनस का? माइनस का। क्यों? लाइट आगे जा रही है, बंटी कहां भागेगा? पीछे। इमेज की फोकस से दूरी बताइए, एक्स आई। ये बताइए एफ। ये टोटल दूरी बताइए वी। वी सोच के बताइए कितना? एक्स आई प्लस एफ, प्लस का या माइनस का? प्लस का। फॉर्मूला बोलिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए रखिए, खुद करिए सॉल्व। अभी पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछा और बड़ा लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर न्यूटन फॉर्मूला काम का क्या है? उत्तर है न्यूटन फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, सारे प्रश्न लेंस से ही सॉल्व हो जाएंगे। हम लेंस से ही कर रहे हैं, देखिए आप। बस सीधा न्यूटन फॉर्मूला कब लगाना है? जब दूरियां कहां से हो, सीधा आंसर आ जाएगा बस। बोलो बात क्लियर है क्या? करिए नोट, खुद डिराइव करके बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खुद करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काटा कूटा चलने दो, थोड़ा मन लगा रहता है। नहीं तो क्या है, वो सिर्फ टीपा टीपी चलती रहती है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। बोर्ड में आता है, नीट के लिए तो सीधा फॉर्मूला चाहिए, पर चूंकि अपन को बोर्ड भी लिखना है इस साल, तो भैया अपन को सारे डेरिवेशन कॉपी में भी करने पड़ेंगे, सारे नोट्स बोर्ड के हिसाब से बनवाए जाते हैं। किया किसी ने? ये हो जाएगा एक्सओ प्लस एक्स आई, एफ और एफ कितना हो जाएगा? 2f, और ये f क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये उधर जाएगा, एक्स आई प्लस एफ, एक्सओ प्लस एफ। ये एक्सओ एक्सओ क्या है? एक्सओ बताओ। एक्सओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, एक्स आई डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस।
हाँ करो तो मल्टीप्लाई, एक्सओ एफ एक्सआई एफ 2f स्क्वायर एक्सआई एक्सओ एक्सआई एफ एक्सओ एफ एफ स्क्वायर, पूरा खुद सॉल्व करना। ये याद नहीं किया जा सकता, आप समझो, ये परीक्षा में खुद ही सॉल्व करना है। आप सोचो कि मैं इसका एक एक अक्षर रट लूं, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे रटेगा भाई, हमें ही याद नहीं है। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने आप उत्तर आएगा। आया क्या आंसर किसी का? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या हो रहा है बताओ? एक्स आई एफ एक्स आई एफ एक्सओ एफ एक्सओ एफ, अब क्या बच रहा है बताओ? इधर क्या बच रहा है? 2f स्क्वायर, इधर एक्स आई एक्सओ प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर को वहां भेज दो, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एक्स आई एक्सओ। हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक फोबिया हटाइए, चीजें बहुत आसान है, पढ़ेंगे, रफ कॉपी भरेंगे, अपने आप चीजें बनेंगी। बहुत आसान है। अब 2 दिन है, पढ़ के आना, टेस्ट लूंगा, उनका टेस्ट लिया आज, आप भी पढ़ के आओ कि सर एक एक चीज पढ़ के आएंगे। कहां से पन्ने पलटो, एक हेडिंग देखो, पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, प्रिज्म के बाद होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस के बाद होगा। किसी को डेट मिल जाए तो बताइएगा। 8, पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस 8 अगस्त, देखो आप मिल जाएगा। पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, लेक्चर नंबर किसी को मिल रहा हो? लेक्चर नंबर 12 या 13 होगा, देख लो। 8 अगस्त का टॉपिक है पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब यहां से लेकर यहां तक का पूरा पढ़ के आइए, लगभग होंगे 30-40 पेज हैं, देखो आप पढ़ोगे क्यों नहीं याद होगा? पढ़ के आओ कि नहीं सर मुझे इसका एक एक पॉइंट याद है, रटना नहीं है सवाल, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अपने एक बार पढ़ के आने हैं। काफी आपको याद भी है, धीरे धीरे रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। बोलिए, चलो कितने पेज हैं? 30 पेज हैं, चलो बढ़िया है। अब क्या करिए, पीछे कॉपी को उल्टा कर लीजिए, रफ साइड खोल लीजिए। अब मैं 7-8 सवाल आपको करके दिखाता हूं, आप कोशिश करिए कि आपको कितने याद आ रहे हैं, कितने याद आ रहे हैं। पुराना रिकॉल करते हैं, आधा घंटा, 1:03 हुए, 1 घंटा 3 मिनट, 27 मिनट पुराना रिकॉल। कोई सवाल लिखना नहीं है, पन्ने रफ कॉपी खोल लीजिए, कॉपी को पीछे कर लीजिए, रफ हो जाती है। अब बताइए कितना याद है पुराना, जिसको याद आ रहा हो हाथ खड़ा करके बताओ। चलो सबसे पहले पीछे हाथ खड़ा किया भैया ने, हाँ। क्रिटिकल एंगल निकालने का फंडा, बड़ी वैल्यू हमेशा कहां आएगी? नीचे, खत्म हो गया। अब ये पढ़ाई का नतीजा है, आप जितना पढ़ेंगे एकदम कोई फॉर्मूला नहीं, किताबों में फॉर्मूले हैं, अपन ने फंडा सीख रखा है सर, क्रिटिकल में बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, खत्म हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं, V1/V2 V2/V1 कुछ नहीं। बड़ी कौन है? बड़ी 2, छोटी 1.5, ये कैंसिल, 1.5 मतलब 3/2, 3/4, 3/4 मतलब 0.75। आंसर बताइए, साइन इनवर्स 0.75। 10 सेकंड 20 सेकंड, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार इतनी बातें याद हैं। देखते ही क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बड़ी वैल्यू कहां आएगी? नीचे। 2022 का सवाल सॉल्व हो गया, बहुत आसान है भाई। और एक एक सवाल को तैयारी करिए। ये देखिए सॉल्यूशन, बड़ी वैल्यू कहां? नीचे, छोटी वैल्यू कहां? ऊपर।
टेलीग्राम पे डाले हैं पिछले 25 साल के सवाल, एक एक सवाल का सॉल्यूशन। और इस अंदाज में किसी किताब में ऐसा नहीं है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कहीं नहीं है। इतनी किताब है मार्केट में, किताब में ऐसे लिख नहीं सकते। टीचर लेखक जब लिखता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या सब इंग्लिश में लिख रहे हैं अपन को भी इंग्लिश में लिखना है, ऐसा लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। सबको समझ में आ जाएगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा, अंधेरा कायम रहना चाहिए। सीधा सारे एक एक कभी कर, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। क्या करो, ये फाइल डाउनलोड कर ली, आज मैं इसके 25 सवाल के सॉल्यूशन पढ़ूंगा। 25 साल के सॉल्यूशन पढ़ ले, आधा घंटा लगेगा, सॉल्यूशन पढ़ना है ऐसे अंडरलाइन कर करके। एक दिन बाद उन 25 सवालों को बिना देखे सॉल्व कर, तो पता चलेगा कितना मेमोरी में रिटेंशन हो रहा है। एक दिन क्या कर, सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ अंडरलाइन कर करके। क्रिटिकल एंगल निकालने का फंडा, बड़ी वैल्यू कहां आएगी, नीचे। बोलिए याद है क्या? और करिए, कोशिश करते हैं, पढ़िए और तुरंत क्लिक करिए, आराम से पढ़िए। सब पुराने हैं, आधा घंटा पुरानी चीजें, ताकि थोड़ा सा बूस्टअप मिले। कितनी बार रिपीट हुआ देख, कौन कर सकता है? कोशिश करो, रफ कॉपी पेन चलाओ और सही हो जाए फिर आओ बोर्ड पर, करो कोशिश। याद आया? प्रिज्म की एक सरफेस सिल्वर है, कोई हाथ खड़ा करके बताए कॉन्सेप्ट क्या होगा, बताओ। अगर लाइट को रिट्रेस करना है 90 डिग्री पर गिरना पड़ेगा। करो कोशिश, करो कोशिश। कौन करेगा बोर्ड पे? कर लेगा भाई, चला जा। गलत करे सही करे कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में आ गया, उस कॉन्फिडेंस की वैल्यू है भाई। गलत सही तो मैं सब सिखा दूंगा 2 दिन 3 दिन में, पर कॉन्फिडेंस कि हाँ सर मैं कर सकता हूं। गलत सही तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे सब। चल बना चित्र, कोई बात नहीं, तो बना देते रहे, मेरा पहली बार लिख रहे हैं ना मैं। चल, प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल कितना डिग्री है, 30। ये लाइट आई, कितने पे गिरेगी, सबसे इंपॉर्टेंट 90। ये याद होना चाहिए कि सवाल देखा तुरंत रिप्लाई कैसा, रिट्रेस 90 डिग्री पर, ऐसा। और ऐसे सारे चैप्टर तैयार हो जाए तो सोच, क्या अंदाज अलग ही हो, चेहरे पर क्या खुशी हो। सब सारे चैप्टर इस लेवल के आने चाहिए, तब मजा है। मेहनत करोगे तो आ जाएंगे। चलिए, वो पेन नहीं चल पा रहा इससे कोई, हाँ 90, मुझे बता दे, मुझे बता दे, ये कितना 90, ये 30, ये कितना होगा 60, बचा हुआ 30। बाहर वाला एंगल नहीं पता, चल अब बता, स्नेल लॉ तू लिखेगा? हाँ, थोड़ा नीचे जो कलाई है ना, ये मत टच कर, दोनों टच करेगा तो नहीं लिखा जाएगा। कौन सा एंगल लेंगे, 60 या 30? 30 नॉर्मल के साथ वाला, साइन आई √2, साइन 30 1/2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, साइन आई कितना 1/√2। 1/√2 कब होता है बताइए, 40। हो गया खत्म। इतनी बार रिपीट हुआ भाई, फिर आएगा। सीधा याद होना चाहिए कि अगर लाइट को रिट्रेस करना है, बैठ बेटा वेरी गुड, कितने पे गिरेगा 90 पर। कोई प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं, केवल सही डायग्राम और स्नेल लॉ, सवाल खत्म। तो एकदम सेट, जब जब लाइट को रिट्रेस करना है 90 पर गिरना चाहिए। देख तू सॉल्यूशन कितना बढ़िया लिखा हुआ है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मजे की बात है, इसमें प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस सही रे डायग्राम और स्नेल। सॉल्यूशन वैसा मिल जाए जैसा हम पढ़ाई कर रहे हैं, अलग आनंद होता है। किताबों के सॉल्यूशन समझ में क्यों नहीं आते, टीचर अलग स्टाइल से समझाता है, वहां लेखक कोई और है। और अगर हमें वही सॉल्यूशन मिल जाए जैसा अपन ने पढ़ा है, अलग आनंद आ जाएगा। टेलीग्राम पे फाइल डाली हुई है, डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, हर सवाल अपने अंदाज में लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट, रे को अगर रिट्रेस करना है तो उसको मिरर पे कितने पे गिरना पड़ेगा, नॉर्मल, खत्म हो गया सवाल। क्या बात क्लियर है? रोज 10 सवाल करिए, इसमें 25 साल के क्वेश्चन हैं,
110 सवाल हैं टोटल, रोज 15 सवाल करो, 10 सवाल करो, सोचो 10 सवाल रोज करोगे, 10 से 11 दिन में पूरा टॉपिक तैयार। अपने 10-11 दिन ही बचे, 32 लेक्चर में होगा पूरा, तो 11-12 लेक्चर में तुम रोज 10 सवाल करो रोज। जैसे चैप्टर खत्म होगा उस दिन तुम बोल सकते हो सर अपन ने ऑप्टिक्स के पूरे 25 साल के सवाल घर पे निपटा दिए। स्टार्टिंग से शुरू कर दो, करना पड़ेगा। हम मेहनत कर सकते हैं, एक एक सॉल्यूशन हमने अपने हाथ से लिखा है। आपको भी लग रहा है हाँ यार ये सर कहीं से आपने चुराया तो नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं है सर, एक एक हाथ से लिखा है फिर उसको टाइप कराया है। यार बच्चे सॉल्यूशन देखें, एक बार उनको याद हो जाना चाहिए। आप भी मेहनत करिए। अगला देखिए 2022 का, करो पेन चलाओ, बताओ। कोई बोर्ड पे हिम्मत करे तो आओ। चलो सबसे पहले उसने हाथ उकड़े, लेंस बना देता हूं इसके लिए। खूब पढ़ो, आपस में बातचीत, घर पे टाइम पास में कुछ नहीं है। कॉपी पढ़ो, सवाल बनाओ, एक दिन बढ़िया होगा काम भाई, अच्छा दिन आएगा। मेहनत करोगे तो अच्छे दिन बहुत बढ़िया आ जाएंगे। मेहनत करिए। दोनों की रेडियस कितनी है 20। अब याद है रेरर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पॉजिटिव। भाई फुल नकल कर रहा है। चलो अब सॉल्व करना है, फॉर्मूला नहीं लिखना। हाँ सॉल्व कर दमादम। कॉन्वेक्स की तरफ क्या है पॉजिटिव, डिफरेंस कितना हुआ 0.5, रेडियस 20 है, 20 लेंगे क्या लेंगे 0.2, और किससे गुणा करेंगे, क्यों 2 से क्यों, पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना, हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरे पावर क्या है इनटू 2। नहीं आया समझ, हो गया बहुत बढ़िया। आंसर कितना 5 डेप्थ, खत्म। देखिए आप बिल्कुल उसी अंदाज में, बिल्कुल उसी अंदाज में 0.5 अपॉन 0.2 इंटू 2, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेरर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव। सॉल्यूशन ही देख लोगे एक दिन 25 सवाल के, अगले दिन करो। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, बड़ा बच्चों ने अपना कर बहुत अपने रिजल्ट सुधारे। आज केवल 25 सवाल के क्या देखो सॉल्यूशन, 24 घंटे बाद उनको क्या करो हल, ताकि आपको पता चलेगा मुझे कितना रिटेंशन हो रहा है। अगला करिए 2023, इधर एयर है, ये वाला लिक्विड है, इसका कितना है 1.6, ये 1.6 और अंदर का कितना है 1.5। करो सॉल्व, 2023 का लेटेस्ट सवाल है। कौन करेगा, आप सोचो अध्यापक को हमें कितनी खुशी मिलती है कि यार बच्चे पढ़ाए कर रहे हैं धमाधम, कितना अच्छा लगता है यार, फटाफट कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी खुशी मिलती है। खूब पढ़िए, आपको भी अच्छा लगेगा। अब बताइए कुल कितनी सरफेस है, कितनी है 4, 1 2 3 4, हर सरफेस के पास जाइए और उसकी क्या लिखिए पावर, पहली की बताइए 0, लिखता चल। दूसरे की बताएं कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है या कम है, कॉन्वेक्स की तरफ तो पावर नेगेटिव माइनस आएगा। तो कैलकुलेशन सही कर, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से 2 घटेगा, -1 आएगा पावर। चलिए तो सही किया भाई ने, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 2 कट गया, पावर कितनी आएगी -1 डायप्टर, और पावर -1 आएगी तो फोकल लेंथ क्या आएगी माइनस, यही आएंगे। आप सोचो कुछ अलग आ जाएगा पेपर में, नहीं भाई यही आएंगे, बार बार रिपीट होते हैं सवाल,
कुछ नया नहीं आएगा। कॉन्फिडेंटली बार बार रिवाइज करिए, कुछ भी नया नहीं आना है। ये देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसा अपन ने किया, 0 प्लस प्लस 0। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ यहां डेंसर है, इसलिए पावर नेगेटिव। जो आपके दिमाग में चल रहा है वही यहां छपा हुआ मिल जाए, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है यार कि सर जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किताबों में वैसा मिलता नहीं है ना, इसलिए आप अंदर अंदर परेशान होते हैं, यार इसने पता ही नहीं क्या कर रखा है। आप जो सोच रहे हो वही सॉल्यूशन में मिल रहा है, अलग ही मजा है। चलो अगला ट्राई करो, आओ। पढ़ो, बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट बताओ। लेंस मेकर फॉर्मूला देखो आप, जब भी लेंस को पानी में डुबो दें, क्या लगाना चाहिए? कितनी बार? एक बार हवा में और एक बार, किसी को लेंस मेकर याद है तो चिल्लाओ। 1/f म्यू लेंस बटे 1/r1 माइनस 1/, कितनी बार? पहले हवा में, फिर लिक्विड, उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड। हवा में फोकल लेंथ 2, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, R1 R2 की चिंता करने की जरूरत, लिक्विड में फोकल लेंथ पता नहीं, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले सराउंडिंग का 1 था, अब 1.25। क्या याद आ रहा है क्या? रेशियो लेंगे, ये टर्म कैंसिल। मोस्ट फेमस सवाल है बोर्ड में, नीट में, जब जब लेंस को लिक्विड में डुबो दिया जाए तब तब हमें लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना चाहिए। 2 बार लगा के क्या कर दीजिए? डिवाइड। घर पर परेशान मत होइए, ऐसे मत बैठिए सोच कर अरे क्या होगा, है राम, कुछ नहीं होगा। जब सुधर जाएंगे तब जीवन बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ना शुरू कर दीजिए कि नहीं सर एक एक सूत्र याद करना है। ये देख, एकदम से पढ़ लेगा, दिमाग में एकदम सेट होता है। कितना बढ़िया सेंटेंस। जब भी लेंस को किसी मीडियम में इमर्ज कर दिया जाता है तो हमेशा लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना चाहिए। इसे 2 बार अप्लाई करें, एक बार एयर में, फिर लिक्विड में, और फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। क्या परफेक्ट सॉल्यूशन है यार। सॉल्यूशन ही रिवाइज कर लोगे, पूरा चैप्टर एकदम कब्जे में आ गया। चल अगले में दिमाग लगा। ये क्या है? कितना है? 60। चलो करो, कोशिश करो, खुद बनाओ डायग्राम, दे रहा हूं 5 मिनट, पूरे समय लो और फिर बुलाऊंगा बोर्ड पर। अब मैं बुलाऊंगा अपने हिसाब से, आप पहले कर लीजिए अच्छे से और सोचिए कि सर मुझे मौका देंगे तो मैं आऊंगा समझाने। प्लानो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स बनाओ। ऐसे ही ऑप्टिक्स का भूत बना रखा है मार्केट में, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इतनी शानदार है, देखो आप खटाखट याद होती है। ऐसे ही लोग डर रहे हैं, माहौल बना रखा है, ऑप्टिक्स बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं होती, आराम से हो रही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इतना बढ़िया कर रहे हो आप सब, देखो सब खटाखट खटाखट सवाल जवाब दे रहे हो। कितना? कौन करेगा? अच्छा मैं बुलाऊंगा अपने मन से, मैं बुलाऊंगा। सब एकदम नीचे देखने लग जाते हैं भाई साहब, कहीं सर की नजर मेरे पे ना पड़ जाए और कहीं मुझे ना बुला लें। किसको दो मौका? तू करेगा? घबराएगा तो नहीं? आजा, लेंस बना के दे देता हूं तुझे। हाँ मैं बोल देता हूँ, चल बोल। हाँ, डिफरेंस इन म्यू कितना हुआ? 0.6 प्लस या माइनस? क्यों प्लस क्यों? बाहर एयर है, कॉन्वेक्स की तरफ एयर है तो पावर पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। डिफरेंस बता, और नीचे भी 0.6, पावर +1, पावर बराबर बोल 100/f। घबरा क्यों रहा है? ऊपर आ, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, रिलैक्स हो। घबरा रहा है भाई, घबरा मत,
बहुत अच्छा कर रहा है और मेहनत करेगा अच्छा होगा, बिल्कुल मत घबरा। पावर वन डायप्टर है 100/F, तो F कितना 100 सेंट बैट, F कितना आ गया 100। हो गया सवाल। करिए, रोज टारगेट बना लीजिए कि अपन को रोज 15 सवाल करने हैं, और कुल कितने सवाल हैं इसमें 110। 10-12 दिन में पूरे 110 के 110 सवाल तैयार हो जाएंगे। सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन का है भाई। नीट पीवाईक्यू की तो मार्केट में 10 किताबें उपलब्ध हैं, 10 अलग अलग। बस सॉल्यूशन वैसा चाहिए ना जैसा अपन को आना है, तब उसका आनंद है। देख 0.6/0. प्लेन सरफेस की कितनी 0। सेंटेंस लिखा हुआ है कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेयर है इसलिए पावर पॉजिटिव, फिर पावर बराबर क्या लगा दिया 100/F। हो गया। बोलो अगला करोगे? देखो कितना याद आ रहा है, बताओ बताओ एक बार करके करो, दिमाग लगाओ अगला। पूरा सॉल्व करो, और वो भी बताओ जो मैं क्लास में इससे संबंधित सेंटेंस बोलता हूं वो किसी को याद हो कि सर इसका एक तरीका बताते थे। पहले कर लो, पहले कर लो, पहले अपने आंसर निकाल लो। वो पता चला होशियारी में आंसर ही नहीं आ रहा। नेतागिरी नहीं करनी, अपने अपने पहले पूरा कर लो, फिर सर पूछेंगे तब बताना। एक शब्द है इसमें लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट कंबाइंड टुगेदर। हाँ जी, आंसर सेकंड ऑप्शन। कौन बता सकता है इससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ बोलना है, सही सेंटेंस क्या बोलते थे क्लास में। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या मस्त लाइन है, इसको याद करिए। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वही फॉर्मूला यूज करना है, और अंत में जाके उसको क्या कर लें, कन्वर्ट। याद आ रहा है? बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो फॉर्मूला भी कौन सा वाला, फोकल लेंथ वाला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया भाई ने डायलॉग। 1/F 1+1/F। भाई परीक्षा हॉल में सारी बातें याद आती हैं, सर ने ये बात बताई थी सवाल में, तुरंत ऐसे ऐसे याद आती हैं चीजें। इतनी बार जब रिवाइज कर लेते ना सवाल देखते ही, अरे हाँ सर ने ये बात इसमें ये सिखाई थी यार। लेंसेज कांटेक्ट में फोकल लेंथ दे रखी है, तुरंत क्या लगाओ, फोकल लेंथ का फॉर्मूला। बताओ पहले की फोकल लेंथ 80, दूसरे की 50, 50 नहीं -50, कॉन्केव है। एलसीएम माइनस का 400/3, पर हमें क्या पूछा है, पावर। -3/4 आ रहा है भाई। तेरे से एक दो भी नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन में सोच, यार मुझे अभी और पढ़ाई करनी है, मैं कहाँ रील्स में इंस्टा में टाइम पास में समय खराब कर रहा हूँ। कम से कम ये तो सोच के जाओ कि मैं कहाँ उलझा पड़ा हूँ, क्यों अपना जीवन खराब कर रहा हूँ। पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा तो कुछ तो बेहतर होगा। कितनी बातें याद हैं, देखो अब याद है ना इसको, कि जब भी लेंस कांटेक्ट में हो तो जो डेटा गिवन है वही फॉर्मूला यूज करना, और एंड में जाके उसको कन्वर्ट कर। बढ़िया, चलिए देखो आप, वही क्वेश्चन में जो डेटा गिवन हो वही फॉर्मूला यूज करो, और अंत में P बराबर 100/F लगा। एकदम ठप्पा लग जाता है, झंडा गड़ जाता है। अरे सर बिल्कुल वही सेंटेंस मिल गया जो आपने क्लास में बोला था, वही मिल गया। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वही फॉर्मूला यूज करो, और अंत में जाके उसको क्या कर लो, कन्वर्ट। बोलो क्लियर है क्या? एक और करो 2023 का, डर हटा लो।
तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करो, पेन चलाओ, मौखिक मत करो। अब होमवर्क क्या है, इस वाली फाइल से रोज ईमानदारी से कितने क्वेश्चन करने हैं, 10। बस सवाल नंबर 1 से शुरू करने हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मैं भी आगे बढ़ता जाऊंगा, अपने आप आपके होते जाएंगे। 1 से चालू कर दो बस। डाउनलोड हो जाती है, करा किसी ने, उसने डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। चलिए कौन करके बताएगा, लेंसेज कांटेक्ट में है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/f1 + 1/f2। दोनों की फोकल लेंथ कैसी है, सेम, एक की f तो दूसरे की, ये कट गया। जल्दबाजी में कई बच्चे 0 आंसर दे देते हैं, पर 0 1/f आया है, f नहीं आया है, उसने f पूछा है। क्या करेंगे, दोनों तरफ रिवर्स। आंसर आएगा इनफानाइट। 2023 का सवाल है। आराम से करिए, टॉपिक बहुत आसान है, बड़ा टॉपिक है, पर इतनी बार पढ़ लेते हैं ना तो दिमाग में सारी बातें क्या हो जाती हैं, सेट। आज रात को फिर मेहनत कर रहा हूं, आज माइनर के 25 सवाल सॉल्व करूंगा रात को, ताकि 25 के 25 कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, रिवाइज। फ्राइडे को रखनी थी, फ्राइडे को रखी नहीं, क्योंकि सैटरडे को क्या थी, क्लास, सुबह बच्चे आते हैं, सुबह वाले बच्चे, इसलिए आज रखी है, ताकि अपन आराम से 25 सवाल सॉल्व करें। 100% अटेंडेंस के साथ आइए कि सर 25 के 25 कॉन्सेप्ट एक बार आपसे और सुनेंगे, और चीजें एकदम से दिमाग में क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। सही बात है। चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया।